आपके सामने जो यह क्वेश्चन दिख रहा है यह सीटेट का 1 to 5 का क्वेश्चन है जो हाल ही में सीटेट हुआ है, उसका ही प्रश्न है यह। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, एक सिंपल नॉलेज होना चाहिए और साथ में ध्यान देना होगा कि 1 to 5 के बच्चे की बात हो रही है, बड़े की नहीं बात हो रही है। जब भी ऐसी क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर गलत इसलिए होता है, आपका प्रश्न होता है, यह प्रश्न बहुत आसान होता है लेकिन गलत करके इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उसको अपने लेवल पर सोचने लगते हैं। आप सोचते हो कि बच्चा अगर कोई समस्या है तो वो कैसे, आप अपने लेवल पे लाकर सोचते हैं या अपने से थोड़ा सा पीछे जाकर सोचते हैं। आपको ज़्यादा पीछे जाना होगा। 1 to 5 क्लास का बच्चा है, वो क्या जान सकता है क्या नहीं जान सकता है, उसमें अगर उसकी कोई गलती है, उसके अंदर बुराई है, अगर शरारती है तो आप शरारती को कोई उसका वो नहीं मान सकते कि उसकी वजह से उसको नहीं सीख सकता या नहीं कर सकता। शिक्षक इसीलिए होता है कि अगर शरारती है तो भी उसे सही रास्ते पर लाना और सिखाना। तो शरारती है तो उसका अवगुण नहीं, 1 से 5 तक का बच्चा जो है शरारती चंचल होगा ही। तो ऐसे ही ऑप्शन आपको बस ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको बिना पढ़े, बहुत जानकारी नहीं, एक हल्की जानकारी भी रहेगी तब भी आप कर सकते हैं, सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको पता है कि यह कैसे क्वेश्चन डिवाइड होता है, यह जो इसके अलावा जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें आप जो हम पिछला वीडियो है उसमें जाकर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे जो है क्वेश्चन आता है और किस तरीके से क्वेश्चन का तरीका बटा होता है। जैसे मैथ में है तो 30 नंबर का अगर मैथ आता है तो इसमें 15 नंबर जो है आपका न्यूमेरिकल होता है और 15 नंबर जो है इसका 50% जो मार्क होता है वो आपका मैथ्स रिलेटेड जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी संबंधित हो जाता है। और यह प्रश्न जो है जो और भी आसान होता है न्यूमेरिकल से भी। न्यूमेरिकल भी आपका जो होता है वो लिया जाता है एनसीईआरटी से, बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, लो लेवल का ही होता है, केवल समझना होता है, समझ की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको मैथ का जो है न्यूमेरिकल और ये पोर्शन दोनों को अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा, दोनों को प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगला फॉर्म जब आएगा तो उससे पहले ही आपको क्लियर कराया जाएगा कि कैसे आपके एग्जाम से पहले ही कैसे आप उसको क्वालिफाई कर सकें, हर पार्ट को कैसे आप निकाल सकेंगे, यह तरीका बताया जाएगा। मेन चीज़ तरीका आपको जानना होगा। ज़्यादा पढ़ने से इसमें नहीं क्वालिफाई होते हैं, इसीलिए इसका जो है रिजल्ट बहुत कम होता है। ज़्यादा पढ़ने से नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस और तरीका। तो एग्ज़ाम टाइम से पहले जो है आप 1 महीने एग्ज़ाम से पहले या 20 दिन 25 दिन पहले तक से आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, कौन सी बुक होनी चाहिए या किस तरीके का प्रश्न होना चाहिए, ये जरूरी होता है। तो ये यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन सी बुक ज़्यादा आपको सही होगी या कौन सा तरीका होगा, तो इसी चैनल पे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल यह प्रश्न को देखते हैं। विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि, यहाँ कठिनाई की बात कर रही है, भाग की समस्या को हल करना। भाग देने दिया गया कोई क्वेश्चन भाग देने वाला है, उसमें समस्या होती है, उसको दिक्कत होती है, अगर सॉल्व नहीं कर पाता है तो क्यों नहीं कर पाता। लेकिन 1 से 5 के बच्चे की बात हो रही है, यह ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हमेशा पहले बता चुके हैं कि एलिमिनेट प्रोसेस से जाइए, क्या नहीं हो सकता उसको हटाइए, क्या हो सकता है उसको ध्यान देते हुए चलिए, या क्या बिल्कुल नहीं हो सकता उसको तुरंत हटाइए। जिसमें आपको संभावना लगती है कि नहीं हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, उसको रखिए। बाकी जो एलिमिनेट करना सीखिए। 4 प्रश्न ऑप्शन है, 4 में से आप अगर एलिमिनेट करेंगे तो 2 ऑप्शन आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। 2 ऑप्शन में जाएंगे, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, पहला, भाग की समस्या की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। दूसरा ऑप्शन, भाग की समस्या को हल करने की कोई अनौपचारिक विधियां नहीं होती। तीसरा है, भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते। अब यहाँ पर ऑप्शन आप जिसको सीधा आप एलिमिनेट करना चाहेंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पर है विद्यार्थी का भाग चिन्ह पसंद, विद्यार्थी को भाग का चिन्ह पसंद नहीं है। 1 से 5 का बच्चा है मैथ का, और कौन सी चीज़ उसको पसंद आएगी कौन सी नहीं आएगी। तो 1 से 5 में अगर चिन्ह उसे पसंद नहीं आ रहा तो क्या वो नहीं सीख पा रहा है या उसको नहीं समझ पाएगा। चिन्ह पसंद न होना कोई लॉजिक है 1 से 5 तक के बच्चे के लिए। तो ये क्या होगा, ऑप्शन गलत है, ये सीधा सीधा गलत दिख रहा है। आगे चलते हैं। भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि भाग की समस्या का दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है? कहीं न कहीं इसकी उपयोगिता हर जगह जो है भाग की समस्या की हर जगह होती ही है। भाग की जो है भाग देने की जरूरत आपको पड़ती है, अगर आप जानते हो तो भाग की हमेशा जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको मान भी लेते हैं
मान भी लेते हैं कि उपयोगिता होती है नहीं होती, ये बात की बात। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 1 से 5 तक के बच्चे के लिए दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता होना ना होना कोई तर्क है। 1 से 5 के बच्चे का अपने स्तर पर सोचेंगे तो है, लेकिन 1 से 5 के बच्चे का दैनिक जीवन में उपयोगिता से उसका क्या अभी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा ऑप्शन है भाग की समस्या को हल करने के लिए अनौपचारिक विधियां नहीं होती। विधि होती है, अनौपचारिक विधि जो है होती है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कि 1 से 5 के बच्चे को अनौपचारिक और औपचारिक विधि का उससे अनौपचारिक विधि का क्या उससे संबंध है। कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा अगर अनौपचारिक विधि नहीं होती तो उससे उसका क्या है। तो अनौपचारिक विधि नहीं होती है, आपको यहाँ ध्यान देना कि होती है कि नहीं होती ये सोचने लगेंगे। लेकिन अगर झटके में अगर तुरंत सॉल्व करना चाहते हैं तो अनौपचारिक विधि की बात भी की जा रही है। 1 से 5 के बच्चे का क्या लेना, वो भाग दे रहा है, 1 से 5 का बच्चा जो भाग देगा वो सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप उसको बताया जाएगा वही करेगा ना, तो उसको अनौपचारिक विधि से क्या स्टेप बाय स्टेप सिखाइए, वो करता जाएगा जैसा स्टेप होगा। तो ये ऑप्शन गलत होगा। अब आ रहा है भाग की समस्या। अब चूंकि 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा तो सही होगा, ये तो क्लियर हो गया, आप आगे लगा के जा सकते हैं, लेकिन इसको समझ लेते हैं। भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। वह क्या करना है, भाग देते समय क्या क्या जरूरत पड़ेगी। एक छोटे बच्चे को अगर आप भाग देना सिखा रहे हैं तो उसे स्टेप बाय स्टेप ही बताएंगे, तो जरूरत क्या पड़ेगी, जोड़ की, जमा मतलब जोड़ की जरूरत पड़ेगी, घटाना भी करना होता है और गुणा भी, टेबल चाहिए होता है तो गुणा भी उसको आना चाहिए, तभी वो हल कर सकता है। यह क्लियर है। वह स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा। एक बच्चा छोटा है तो उसको एकदम बेसिक चीज चाहिए होती है कि सीधा उसको समझाइए और सीधा वो कर ले। अब उससे क्या मतलब है दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता, मैथ्स के जो है भाग की जो चीज है उसको दैनिक जीवन में उपयोगिता, या उसकी अनौपचारिक विधि, वो सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप सीखना पसंद करता है, वो सिखाया जा सकता है। तो यहाँ से आप ये ऑप्शन इसका जो है सही होगा। ये आपको ध्यान देने की और भी एक बात है कि अगर इसमें आप समझते हैं कि निगेटिविटी जहाँ भी रहती है वो ऑप्शन हमेशा गलत रहेगा। जहाँ पे मैक्सिमम टाइम, नॉट ऑलवेज, मैक्सिमम टाइम जो गलत है, जैसे कह रहा है भाग की समस्याओं के दैनिक जीवन में उपयोगिता नहीं है, तो यहाँ पर यह मैक्सिमम टाइम कह रहे हैं बार बार, यह नहीं कि ऑलवेज, हमेशा नहीं, हर प्रश्न नहीं, लेकिन अगर नहीं है, आपको नहीं समझ में आया तो मैक्सिमम टाइम होता है। जैसे कह रहा है उपयोगिता नहीं है, तो यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, जबकि उपयोगिता हो सकती नहीं हो सकती, यहाँ नहीं निगेटिविटी ला रहा है। उसके बाद चलते भाग की समस्या को हल करने की कोई अनौपचारिक विधि नहीं है। यहाँ भी वही कह रहा है कि कोई विधि है ही नहीं, हो सकती है, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। अब ये जिस तरीके से आपको पहले समझा दिया, जो बता दिया कि 1 से 5 के बच्चे के लिए, वो तो आपका अपनी जगह है, उस तरीके से आप हल कर सकते हैं। एक दूसरा जो बता रहे हैं उसमें निगेटिविटी की बात की जा रही है। आगे दे दिए विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते, निगेटिविटी यहाँ भी आ रही है, नहीं करते। लेकिन इसमें देखिए भाग की समस्या हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा गुणा अच्छी तरह करना जान ले, तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी कमी क्या है उसको सॉल्व करने के लिए बताया जा रहा है, कैसे सॉल्व किया जाए। पॉजिटिव यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव बात की जा रही है कि उनकी समस्या क्या हो सकती है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसकी बात की जा रही है। भाग से रिलेटेड और 1 से 5 के बच्चे के लिए स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो उनके लिए ये बताया। और यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत है और ये सही है। जो अच्छा लगे आपको जिस तरीके से, बशर्ते ये सब चीज़ें प्रैक्टिस एग्जाम में सॉल्व, अगर एग्जाम में आप क्लियर करना चाहते हैं, अधिक से अधिक नंबर लेना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस मेन चीज़ होता है। प्रैक्टिस एग्जाम से पहले जो अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे प्रश्न सॉल्व करेंगे, अच्छी बुक से सॉल्व करेंगे, तो यह क्वालिफाई हो जाएगा। भले ही ओवरऑल जो रिजल्ट आता है इसमें बहुत कम पास होते हैं सीटेट में, लेकिन आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना।